साथियों नमस्कार। जैसा कि मैंने पिछले वीडियो में बताया था कि बच्चों में हस्तक्षेपण कैसे किया जाए, आज हम आपको बताएंगे कॉन्सेप्ट, डेफिनेशन एंड एरिया ऑफ एक्सेसिबिलिटी टर्म्स ऑफ डिसेबिलिटी। ये इस पर बेहद चर्चा मेरे द्वारा की जाएगी और आप सभी लोगों को इसका लाभ भी होगा। जिन लोगों ने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, लाइक नहीं किया, शेयर नहीं किया, उनसे मेरा एक निवेदन है कि दिव्यांगजनों के लिए, ऐसे बच्चों की जानकारी प्राप्त करने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए। और जो भी स्पेशल एजुकेशन में व्यक्ति जुड़े हुए हैं उन लोगों से निवेदन है कि स्पेशल एजुकेशन पर टॉपिक्स बहुत सारे बने हुए हैं, लेकिन उस पर पीपीटी प्रेजेंट नहीं हुआ है, वीडियोज़ बहुत कम बने हुए हैं। इसलिए आप सभी लोगों को हमारे वीडियोज़ में जुड़ना है, जानना है। अगर हम आप लोगों का रुझान देखेंगे तो हम आप लोगों को लाइव आने का प्रयास करेंगे। तो आइए हम इस पर चलते हैं। सबसे बड़ी बात आती है अंतर्राष्ट्रीय विकास एजेंडा पारस्परिक रूप से सहायक अंतर्राष्ट्रीय नियामक ढांचे के लिए सेट से बनाया गया है और जिसमें दिव्यांग व्यक्तियों के अधिकारों के कल्याण की बात की गई है। हम हर जगह सबकी बात करते हैं, लेकिन दिव्यांगजनों की बात हम बहुत कम जगहों पे कर रहे हैं। हम यह देख रहे हैं कि समाज की मुख्य धारा में दिव्यांगजनों को जोड़ने के लिए कितने प्रयास किए जा रहे हैं, चाहे वह विधायिका हो, चाहे जुडिशरी हो, चाहे अन्य जगह पे हो, इनकी संख्या बहुत कम है। इसीलिए हमने यह वीडियोस बनाना शुरू किया है कि इनको जानकारी हो अपने अधिकारों के बारे में, इनके अधिकार क्या हैं, ये अधिकार कैसे जान सकते हैं। तो इनको जानने के लिए यूट्यूब पे आना पड़ेगा। विभिन्न प्रकार की वीडियोस पड़ी रहती हैं, उसमें एक अपना भी दिव्यांगजनों के लिए वीडियोस होगा जो दिव्यांगजनों को उनके मानवाधिकारों के बारे में, उनकी रक्षा के बारे में, उनके कर्तव्य के बारे में, उनकी जानकारियों के बारे में, उनको लाभ के बारे में विशेष प्रकार से हम वार्ता करेंगे। और ऐसे वार्ता हम विभिन्न वीडियोज के माध्यम से डालते रहेंगे। मौलिक मानवाधिकारों की प्राप्ति के लिए एक समावेशी समाज की आवश्यकता होती है और जिसमें प्रत्येक व्यक्ति के साथ समान व्यवहार किया जाता है, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता होती है, सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक जीवन में पूरी तरह से भाग ले सकते हैं। इसमें संदर्भ में सूचना तक सामान्य पहुंच, गुणवत्तापूर्ण दिशा, शिक्षा, काम, भोजन, आश्रय, सुरक्षा आदि के बारे में विशेष रूप से महत्वपूर्ण बात की जाती है। अब आती है डिफिनेशन की। डिफिनेशन की बात में अभिगम्यता को प्रत्येक उपयोगकर्ता की ज़रूरतों और वरीयताओं को समायोजित करने के लिए लचीलेपन प्रावधान के लिए परिभाषित किया गया है। जब दिव्यांग व्यक्तियों के किसी भी स्थान, वस्तु या सेवा के संदर्भ में उपयोग किया जाता है, चाहे वह भौतिक हो या आभासी हो, जिस तरह आसानी से पहुंचा जा सके, प्रवेश किया जा सके, बाहर निकल सकें, यानी फुल एक्सेसिबिलिटी हो, उनको बैरियर फ्री इन्वायरमेंट हो, उनके लिए बैरियर फ्री इन्वायरमेंट का माहौल बनाया गया हो। अन्यथा उपयोग की गई सुलभ श्रेणियों के बारे में बताया गया हो। तो सुलभ श्रेणियां भी हम लोगों को ध्यान देना है कि किस सुलभ श्रेणी में ये आते हैं और कैसे इनके एक्सेसिबिलिटी पर हम बात करते हैं। प्रत्येक उपयोगकर्ता की ज़रूरतों और वरीयताओं को समायोजित करने के लिए लचीलेपन का प्रावधान किया गया है। आपसे बार बार मैं यह कहता हूँ कि लचीलेपन की बात की गई है। लचीलापन कैसा होना चाहिए, किनके लिए होना चाहिए, किस स्थान पर होना चाहिए, कौन सी वस्तुओं से बनाया होना चाहिए, जानकारी, गतिविधियाँ और या वातावरण को समझदार, सार्थक और अधिक से अधिक लोगों के लिए उपयोगी बनना चाहिए।
सामान्य उदाहरण जिसका हम सभी को सामना करना पड़ता है, वास्तुशिल्प डिजाइन संदर्भ में भवन के सुलभ प्रवेश द्वार पर ही विचार करें। हम लोगों को जो भवन हमारा है, जो भी हम बहुमंजिला इमारतें बना रहे हैं, उसके सबसे पहले हम उसके प्रमुख द्वार पर ही अगर ध्यान दें तो वहाँ पर हमको व्हील चेयर ले जाने के लिए रैंप्स बनाने की आवश्यकता है। यदि हम रैंप्स बनाते हैं, हमारे रैंप्स होते हैं, तो हम अच्छे से उन पर एक्सेसिबिलिटी के साथ, सरलता के साथ अपनी दिव्यांगता को मात देते हुए हम उस गंतव्य स्थान तक पहुंच सकते हैं। यदि हमारे पास हमारे मुख्य द्वार पर ही नहीं है, तब हम कैसे पहुंचेंगे, तब हम कैसे कार्य कर पाएंगे। इसलिए हमें यह कार्य करना चाहिए। हम अगले पार्ट में आपसे फिर मिलते हैं। जय हिंद, जय भारत।